पिछले चंद सालों में भारत ने चुन चुन कर पाकिस्तान के अंदर टारगेट के लिए आप उनकी बहादुरी चेक करें, आप उनकी वो जैसे कहते हैं ना जुर्रत को चेक करें। वो तो छोड़ना हमने कोई नहीं है, ठीक है जी। इट मीन्स कि एवरीवन इन लश्कर तैयबा जो है पाकिस्तान के अंदर, वो जारी बात है डर रहा होगा। पाकिस्तान के टेररिस्टों पे बहुत ज्यादा बुरा वक्त आया हुआ है और ये है कि एक तरफ भारत उनको मिसाइल के जरिए टारगेट कर रहा है तो दूसरी तरफ कुछ फरिश्ते हैं जो इनको जहन्नम की तरफ भेज रहे हैं। अब यहाँ पर जी हर तरफ खलबली मच गई। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा। बाजारों, मसाजिद और इमाम बारगाहों में दहशतगर्दी, शहरों में टारगेट किलिंग। जस्ट कीप दिस इन माइंड कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मीन्स कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया, देख लें आप। लेकिन बात सारी ये है कि जी अब उसके बाद कहा ये गया भारत की तरफ से कि ये ऑपरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। एक और बदनसीब पाकिस्तानी को मुबैना तौर पर इंडिया ने कत्ल करवा दिया है। इस बदनसीब पाकिस्तानी का नाम रज़ाउल्लाह है और इनको बदीन सिंध के अंदर कत्ल करवा। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी हालात थमे ही हैं कि आपको मैं बताता चलूं कि भारत ने कि हिट लिस्ट पे कुछ लोग होते हैं हमेशा पाकिस्तान में, और पाकिस्तानियों को तो कुछ पता नहीं हो रहा होता क्या हो रहा होता है, क्या नहीं हो रहा होता। और ख़ास तौर पे मैं बताता चलूं कि एक बंदा जिसका नाम है रज़ाउल्लाह निज़ामानी, कहा जाता है ये लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव था और ये नेपाल मॉड्यूल था। उसका बंदा था जिसको आज बदीन, एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट है सिंध इन साउथ ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे आज उसको कत्ल कर दिया गया। सो इंडिया इस चीज़ में महारत रखते हैं। इंडिया का एक पूरे का पूरा नेटवर्क मौजूद है और उस नेटवर्क को इंडियन डीप स्टेट जो है वो बड़े केयरफुली देखती है, क्योंकि पाकिस्तान कनाडा नहीं है, पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। नेटवर्क पकड़ना हमारे पास का काम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा, सो ही इज़ द फर्स्ट मैन। आपको याद होगा जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो उसके फ़ौरन बाद जब नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से वापस आए, अपने लोगों से ब्रीफिंग ली, नेक्स्ट डे वो चले गए बिहार में। उन्होंने जाके ये कहा था और इंग्लिश में ये बात की थी। सो इसको जस्ट कीप दैट इन माइंड, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मीन्स कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया, देख लें आप। ये कहा जाता है कि ये जो बंदा था इसका नाम बहुत सारे जो थे ना इंडिया के अंदर बड़े वाकयात करवाए, जिसकी वजह से इंडियन डीप स्टेट उनको ढूंढ रही थी। इट मीन्स कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो कहते हैं कि हमें इस बंदे को हिट किया है। अब कहा जाता है कि निज़ामानी क्यों इंडिया को चाहिए था, इसकी भी आप बात सुन लें। जो रज़ाउल्लाह निज़ामानी इसका नाम है, ये कहा जाता है कि लश्कर तैयबा की सेंट्रल एक फिगर है। इसको इसकी जमात के कुछ लोगों ने ये पहले कहा हुआ था कि बी केयरफुल, कोई लोग तुम्हारे पास तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये सुनने में आया, मैंने ये आई गॉट दिस न्यूज़ ऑन ट्विटर व्हेन आई रेड दिस, कि ये जो बंदा है इसको इसके लोगों ने कहा था कि तुम बी केयरफुल, क्योंकि तुम्हारे पीछे इंडियन डीप स्टेट जो है वो इन्वॉल्व है। सो अपनी जो पोजीशन है उसको डू नॉट वो करो, अपने आप को एक्सपोज ना करो, बाहर लेके ना जाओ। अब पाकिस्तान में ये पता नहीं चलता, याद रखें। इंडिया में फ़ौरन पता चल जाता है और इंडियंस बड़े खुल्लम खुल्ला उसको कहते हैं कि हाँ भाई हमने किया है। अब वो कहते हैं कि जी ये जो लश्कर तैयबा नेपाल मॉड्यूल का कमांडर है, सारा इंडियन मीडिया इसके ऊपर इस वक्त बात कर रहा है। जो इसने कुछ वाकयात करवाए थे, हमने उसको मरवा दिया, बात ख़त्म। जाओ जिसने जो करना है कर लो, जाओ जिससे जो होता है वो कर ले, जाओ जिससे जो होता है वो कर लो, वो कहते हैं और कुछ भी नहीं बोल सकते। यू कांट से एनीथिंग टू इट। मैं आपको मसले की बात बताऊँ, कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप इमेजिन करें 20 साल पुराना अगर एक बंदे ने वाकया किया हुआ तो इंडियंस उसको ढूंढ के तो यहाँ पे ऐसे कत्ल कर रहे हैं। 20 साल पुराना। इट मीन्स कि जो उन्होंने जिस बंदे की लिस्ट बनाई हुई है उसको वो नहीं छोड़ेंगे।
जिस बंदे की लिस्ट उन्होंने बनाई हुई है उस बंदे को वो नहीं छोड़ेंगे, उसको उन्होंने हर कीमत पे खत्म करना ही करना है। और राइट नाउ अभी करना, आप उनकी बहादुरी चेक करें, आप उनकी वो जैसे कहते हैं ना जुर्रत को चेक करें कि वो कह रहे हैं कि अभी हमारी जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान अभी सीज फायर चल रहा है, डीजीएमओज की मुलाकातें हो रही हैं और बंदे उन्होंने मारने शुरू भी कर दिए हैं। आप उनको कहते हैं जिसने जो करना है कल, आप कहते हैं जी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई क्लेम नहीं कर रहा। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ही कि नहीं, अननोन गनमैन, अननोन, इसका तो कभी भी नहीं पता चलना। ये पाकिस्तान नहीं बचा सकता। पाकिस्तान देखें, एक है कि ये लोग माजी में क्या करते रहे, एक ये है कि भारत कहता है कि हमने इनसे बदला लेना है, हमने इनको पकड़ना है, हमने इनको इंगेज करना है, हमने हर कीमत में ऊपर इनको सजाएं देनी है और उनको पकड़ना है, वो तो छोड़ना हमने कोई नहीं है। ठीक है जी। और असल में एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट है, इट मीन्स कि एवरीवन इन लश्कर तैयबा जो है पाकिस्तान के अंदर, वो जारी बात है डर रहा होगा कि भाई कल को कोई बंदा, अब जिसने जो इंडिया के अंदर किया हुआ है या कश्मीर के अंदर किया हुआ है, दे हैव दिस थिंग, वो कहते हैं कि हमने इनको छोड़ना नहीं है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में 20 से 24 के दरमियान लोगों को, जो उसके टारगेट थे, जिसमें कश्मीर से जुड़े लोग भी थे, जो मूवमेंट का हिस्सा थे, जिसमें खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े लोग भी थे, उन सबको पाकिस्तान की सरजमीन पे मरवा चुका है। इंडिया ने रज़ाउल्लाह निज़ामानी, ये आपको तस्वीर नजर आ रही है, मुबैना तौर पे इनको टारगेट किलिंग करके मरवा दिया है। इनको लिंक करता है भारत। इसको छोड़ दें कि ये हैं या नहीं, इसको छोड़ दें कि हम मानते हैं या नहीं, भारत ये मानता है। इनका ताल्लुक कश्मीर की आजादी की मूवमेंट से जोड़ा जाता है। इनको सिंध के शहर बदीन में गोलियां मार के मार दिया गया है। तो मेरे पाकिस्तानियों, वो सिलसिला वहीं से शुरू हुआ है जहां सो कॉल्ड जो फिक्स्ड मैच था मोदी और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान, जहां वो खत्म हुआ वहां ये सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। जहां तार कटा था वहीं से तार जोड़ दिया गया है। पाकिस्तान की एजेंसियां खुद ये मानती हैं कि ये भारत ने किया, ये भी मानती हैं कि ये नेटवर्क किसी अरब मुल्क से बैठ के चल रहा है और उसके जरिए वो टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान में लोगों को। ये पहलगाम का वाकया होता है, मोदी इनको आगाह करता है, मैं बार बार आपको याद दिलाता रहूंगा, मोदी इनको आगाह करता है कि हम हमला करेंगे, चंद टारगेट्स होंगे, हम फौज पे हमला नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान से जंग नहीं कर रहे, हम खास टारगेट्स को निशाना बनाएंगे। ठीक है, ये हम आपको पहले बता